ईरान ने कुवैत एयरपोर्ट पर हमला किया है। यह भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ईरान लगातार हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। कुवैत एयरपोर्ट पर हमला करने की बात सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान ने कुवैत एयरपोर्ट पर हमला किया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है। ईरानी ड्रोनों ने एयरपोर्ट पर तबाही मचाई, यानी ड्रोन से लगातार हमले जो है वो किए जा रहे हैं। रडार सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं कि अटैक के बाद तेल के टैंकों में भीषण आग लग गई है और उस आग पर काबू पाने की कोशिश जो की जा रही। 24 घंटे में 15 ड्रोन से ईरान ने यह हमला किया। तस्वीरें में निकलकर सामने आई हैं। जो एयरपोर्ट है कुवैत का, वो आप देख सकते हैं वहां पर किस तरह की स्थिति है। अब जो तेल टैंकर थे उसमें आग लग चुकी है। जो एयरपोर्ट है उस पर किस तरह से हमला किया गया, धुएं का गुबार, यह बताता हुआ नजर आ रहा है कि यह हमला कितना भयानक था और कितना ज्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद से फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती है और इस आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। जो तेल टैंकर थे जो निशाने पर आ सकते थे, उन्हें भी वहां से हटाया गया ताकि ये जो स्थिति है, जो ये तस्वीर है, और ज्यादा बड़ी होती हुई नजर ना आए। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जल्दी से एक और वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग सामने आपके रखते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जिसमें अमेरिका ने तेहरान पर हवाई हमला तेज कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लड़ाकू विमानों से तेहरान पर अटैक करने की बात सामने आ रही है। लगातार ईरानी युद्ध सामग्री को निशाना बनाया गया है। तेल टैंकों को भी हमले में नष्ट किया गया अमेरिका की तरफ से और हमले के बाद गोदाम पूरी तरह से उस धमाके से नष्ट होता हुआ नजर आया, धमाके से उड़ता हुआ नजर आया। यह इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका ने तेहरान पर हवाई हमला तेज कर दिया और उसकी वजह से जो तेल टैंकर्स थे उन पर भी हमला किया गया है। तेहरान पर अटैक किया गया, लड़ाकू विमानों से भी अटैक करने की बात सामने आ रही है। अब दो खबर आपके सामने। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीर आप देख रहे होंगे, जहां पर भारी तबाही जो है वो ईरान की तरफ से मचाई गई है। तेल टैंकर निशाने पर थे, एयरपोर्ट निशाने पर था, रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो थी तेहरान की, जहां पर हवाई हमले तेज किए गए, लड़ाकू विमानों से तेहरान पर हमला किया गया। ईरानी युद्ध जो सामग्री थे उनको निशाना बनाया गया और इसमें तेल टैंक भी इसकी चपेट में आया, जिसकी वजह से तेल टैंकों को भी नुकसान पहुंचा है और हमले के बाद एक बड़ा गोदाम धमाके से उड़ा है। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच अमेरिका सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। शुक्रवार को ईरान युद्ध को 1 महीना पूरा हो गया है। इसके तहत यूएसएस ट्रिपोली पर सवार 3500 मरीन और नाविक इस क्षेत्र में पहुंच गए। इस तैनाती से वहां पहले से मौजूद करीब 50,000 अमेरिकी सैनिकों की संख्या और बढ़ गई। यह ऐसे समय में हुआ है जब इस बात को लेकर अटकलें तेज हो रही हैं कि क्या वॉशिंगटन ईरान में जमीनी सैनिक भेजने पर विचार कर सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि वॉशिंगटन को उम्मीद है कि ईरान के खिलाफ उसके ऑपरेशन जल्द ही खत्म हो जाएंगे। उधर फ्रांस में G7 देशों के अपने समकक्षों से मुलाकात के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा कि कुछ हफ्तों की बात है, महीनों की नहीं। रूबियो ने कहा कि यूएस जमीनी सेना तैनात किए बिना भी अपने लक्ष्य हासिल कर सकता है। लेकिन कुछ सैनिकों की आवाजाही इसलिए की जा रही है जिससे राष्ट्रपति को ज्यादा से ज्यादा विकल्प और ज्यादा से ज्यादा मौके मिल सके। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अमेरिका की मंशा पर ही खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप जंग को खत्म करना चाहते हैं या फिर वो सिर्फ अपने रूठे दोस्तों को मनाने के लिए नाटक कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
और इस वर्ल्ड वॉर में एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि जंग के खिलाफ इजराइल में जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। यह बड़ी खबर आपको बता रहे, जंग के खिलाफ इजराइल में जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सड़कों पर इस वक्त लोग नजर आ रहे हैं और नाराजगी उनकी देखने को मिल रही है। दरअसल युद्ध के खिलाफ सड़कों पर हजारों लोग इस वक्त नजर आ रहे हैं। नेतन्याहू और IDF से युद्ध खत्म करने की मांग लोगों के द्वारा की जा रही है। ईरान से युद्ध तुरंत खत्म करने की मांग इस वक्त इजराइल में तेज नजर आ रही है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो तस्वीरें भी आपको दिखा दें कि किस तरह से सड़कों पर हजारों लोग इस वक्त नजर आ रहे हैं और वहां पर विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। दरअसल लगातार इजराइल अमेरिका मिलकर ऑपरेशन फ्यूरी के तहत जो है वो ईरान पर हमलावर हैं और उसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है सारे देशों की अगर बात की जाए, और इजराइल में भी इसी तरह का नुकसान देखने को मिल रहा है। लेकिन अब लोगों में नाराजगी और गुस्सा देखने को मिल रहा है। नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर ये लोग नजर आ रहे हैं, युद्ध के खिलाफ सड़कों पर लोग नजर आ रहे हैं IDF के खिलाफ, और लगातार ये कह रहे हैं कि युद्ध अब खत्म कर दीजिए, इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो ये विरोध प्रदर्शन जो है वो किस तरह से उग्र होता हुआ नजर आ रहा है, वो भी आप ये तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों ने सड़कों पर उतरकर अब विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। एक तरफ अमेरिका की अगर बात की जाए तो वहां पर भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा था ट्रंप साहब के खिलाफ, दूसरी तरफ नेतन्याहू के खिलाफ भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और लोग कह रहे हैं कि इस युद्ध को खत्म करिए। IDF से ये वो कहते हुए नजर आ रहे हैं और प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। इस बीच एक युद्धपोत की चर्चा इन दिनों बहुत तेज होती हुई नजर आ रही है। USS त्रिपोली यानी LHA-7 संयुक्त राज्य नौसेना का एक अत्याधुनिक और शक्तिशाली अमेरिकी श्रेणी का आधुनिक तकनीकी से लैस जहाज है, जिसे मार्च 2026 में मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच तैनात किया गया था। इसे अक्सर तैरता हुआ किला कहा जाता है क्योंकि यह विमान वाहक पोत की तरह काम करने के साथ साथ जमीन पर हमला करने के लिए भारी संख्या में मरीन कमांडो को ले जाने में सक्षम है। क्या इसकी खासियत है वो भी अब आपको समझाते हैं। USS त्रिपोली की खासियत अब आप देखिए, ये अमेरिका का क्लास का ये दूसरा आधुनिक तकनीक से लैस जहाज है। अमेरिकी क्लास के दूसरा आधुनिक तकनीक से लैस जहाज है जिसकी चर्चा इन दोनों सबसे ज्यादा तेज नजर आ रही है। इसकी और खासियत आपको बताते हैं। दरअसल ये अपने साथ करीब 3500 मरीन और नौसैनिकों को ले जा सकता है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि जमीनी लड़ाई तेज हो सकती है क्योंकि अब इसने भी मोर्चा संभाल लिया है। इस पर अत्याधुनिक F-35B लाइटनिंग 2 स्टील्थ फाइटर जेट्स तैनात, साथ ही साथ परिवहन विमान और अटैकिंग हेलीकॉप्टर इस पर तैनात रहते हैं कि समय रहते इनका भी उपयोग किया जाएगा और चारों तरफ से घेरने की बात सामने आ रही है। इसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो करीब करीब 844 फीट है। इस विमान वाहक पोत की युद्धपोत की जो बात हो रही है सामने, इसकी लंबाई का आकलन आप लगा लीजिए 844 फीट बताई जा रही है। इसके अलावा इसके आकार की हम जो बात कर रहे हैं और इसकी स्पीड की अगर बात की जाए तो ये करीब 20 नॉट्स यानी करीब 37 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की गति से ये चल सकता है। ये इसकी स्पीड है और इसी वजह से यह बेहद खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि इसे आधिकारिक तौर पर 15 जुलाई 2020 को अमेरिकी नौसेना में शामिल किया गया था और अब इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।